बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकदान यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन को अस्सलामु अलैकुम। सन 412 हिजरी बमुताबिक 1023 ईस्वी में सुल्तान को खबर मिली कि केरात और नारदीन के आदमियों ने बगावत इख्तियार कर ली है। इन दिनों दियार के बाशिंदे बुत परस्त थे। सुल्तान ने लश्कर जमा किया और बहुत से आहंगर और संगतराज साथ लिए और उनकी तरफ रवाना हुआ। अव्वल केरात को फतह किया। ये मुल्क केरात का सरोसेर था। वहाँ मेवे पैदा होते थे और तुर्किस्तान के दरमियान वाक़िया था और वहाँ बाशिंदे शेर परस्त थे। यहाँ के हाकिम ने इताअत की और इस्लाम कबूल किया और बाशिंदे भी अपने हाकिम की तकलीद करके मुसलमान हुए। हाजिब अली बिन अरसलान या साहिब अली बिन इलार को नारदीन फतह करने के लिए भेजा। उसने किला को सरसवारी फतह कर लिया और इस मकाम पर एक किला बनवाया और अली कदर बिन सल्जूकी को यहाँ का हाकिम मुकर्रर किया। इस्लाम ने इस मुल्क में इशाअत पाई। इस मुहिम की निस्बत बहुत से मुहक्किकीन को इश्तिबाह है। अव्वल केरात और नारदीन के सही नाम और मकाम दरियाफ्त करने में बहुत कोशिश की गई। फारसी तारीखों में नाम ऐसी बेपरवाही से लिखे गए हैं कि वहाँ कुछ से कुछ बन जाता है, मतलब नाम कुछ से कुछ बन जाते हैं। इन दोनों मकामों के नाम मुख्तलिफ तरह से लिखे हैं। कोई करियत लिखता है और कोई किरात और नारदीन लिखता है। गर्ज बात तहकीक के ये सही मालूम होता है कि ये किरात और नारदीन का वो मुल्क है जिसमें सवात, बाजोड़ और एक हिस्सा काफिरिस्तान का वाक़िया है। तबकात अकबर का बयान ऐसा है कि जिससे कुछ शुबा नहीं रहता कि हकीकत में यही मुल्क से और बहुत से बुत मौजूद हैं। यहाँ की शेर परस्ती की शहादत देते हैं। बुद्धा का नाम शाकी सिंह था। सिंह शेर को कहते हैं, इसलिए मुसलमानों ने बुद्धों को शेर परस्त लिखा है। सन 413 हिजरी बमुताबिक 1024 ईस्वी में राजा कलिंजर का तादीब के वास्ते सुल्तान महमूद गजनवी ने लाहौर से कसद किया। जब सुल्तान ग्वालियर पहुंचा और वहां का मुहासिरा किया, 4 रोज बाद राजा ने अमान मांगी और 35 हाथी नजराना में भेजे। सुल्तान ने अमान दी और कलिंजर की तरफ रवाना हुआ। ये किला सारे हिंदुस्तान में इस्तेहकाम के अंदर अपना नजीर ना रखता था। इसका भी मुहासरा किया, मगर नंदराय ने 300 हाथी हदियतन भेजे और अमान चाही। इन हाथियों पर फीलबान ना थे। बादशाह ने तुर्कों से कहा कि इन पर चढ़ो। तुर्क इनको पकड़कर सवार होने लगे। हिंदुओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। राजा ने हिंदी अशार सुल्तान महमूद गजनवी की तारीफ में लिख कर भेजे। पंडितों से उसके मायने पूछे। उनके मायने सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसको 15 किलो का हाकिम मुकर्रर किया। राजा ने भी बहुत से जवाहिर, नगद और असबाब उसको पेश किए। सुल्तान फिर गजनी वापिस आ गया। अब सुल्तान महमूद गजनवी का दिल लूट मार के हमलों से भर गया था और ऐसी मुहिमों में उसको मजा न आता था। कनूज की फतह के बाद जो हमले उसने किए वो अपनी खुशी से उसने नहीं किए बल्कि मजबूरी थे। अब सारी तवज्जो इस बात पर थी कि इस्लाम की इशाअत में गो वो कोई बड़ा आदमी न शुमार किया जाए, मगर ये बात तो हासिल हो कि बुत परस्ती के हक में दबा समझा जाए और बुत शकन नाम पाए। इसलिए उसने इरादा सोमनाथ का किया। ये हमला अहले इस्लाम का एक मशहूर जहाद है। अब तो हिंदुस्तान के लोग सोमनाथ का मकाम भी नहीं जानते, लेकिन वो इस दौर में बड़े तीर्थों में गिना जाता था। ग्रहण के दिन लाखों आदमी दूर दूर से यहाँ आते थे और हिंदुओं का ये एतकाद था कि रूहें बदन से जुदा होकर सोमनाथ की खिदमत में मसला आवागून के मवाफिक आती हैं और समंदर का जवार बाठा नहीं होता बल्कि समंदर उसकी परिश्त में उठता बैठता है। इस मंदिर का वहाँ मकाम है जहाँ अब जजीरा नुमा गुजरात में बाबरी दार है। वो महादेव का मंदिर था जिस मकान में सोमनाथ था। वहाँ बाहर की रोशनी न आती थी। जवाहिर और अलमास जो दरो दीवार में जड़े हुए थे और जड़ाऊ कंदीलों में लगे हुए थे, उनकी जूत और जगमगाहट से वहाँ दिन रात बराबर थे। 56 सतून मरसाए जवाहरात के लगे हुए थे। 200 मन सोने की जंजीर लटकती थी। इसमें घंटे घड़ेलियां लटकती थीं। जिस वक्त पूजा का वक्त होता था वो बचते थे। उसके मसारिफ के वास्ते 2000 गांव माफ थे। 2000 पिंडे वहाँ हिफाजत के वास्ते मुतय्यन थे। दरवाजे के सामने सोमनाथ खड़ा था। पूरा 5 गज लंबा था।
2 गज जमीन के अंदर और 3 गज जमीन के बाहर। गंगा अगरचा 600 कोस पर है, मगर रोज ताज़ा गंगा जल आता था और इससे सोमनाथ को स्नान होता था। 500 गायक और 300 कोये थे जो पूजा के वक्त भजन गाते थे और नाचते थे। इस कदर दौलत इस मंदिर में जमा थी कि किसी राजा के खजाना में भी ना होगी। गर्ज जब मुहिम में सोमनाथ की गजनी में तजवीज़ होने लगी तो हजारों मुसलमान तुर्किस्तान और दूसरे मुल्कों से मजहबी जोश के साथ आ गए। उनकी तनख्वाह न थी, फ़कत गनीमत की उम्मीद हमरा साथ लाए थे। माह सितंबर सन 415 हिजरी बमुताबिक 1064 में ये फौज गजनी से रवाना हुई और माह अक्टूबर में मुल्तान पहुंची। यहाँ मुल्तान से रास्ता बिल्कुल जंगल ही जंगल था। ना राह में आदमी मिलता ना खाना। 45,000 ऊँटों पर पानी और गला लादा गया। हर सिपाही को ताकीद की गई कि वो अपने खाने पीने का सामान साथ रख ले। गर्ज ये सब सामान दुरुस्त करके 350 मील सफर करके मैदानों को लपेट कर अजमेर के पास सुल्तान पहुंचा। अगर कोई राजा ऐसा न था कि सुल्तान के इरादे से वाकिफ न था, मगर कोई ये ना समझता था कि ये तूफानी बिजली की तरह आन पड़ेगा और पहाड़ की तरह आन उड़ेगा। अब राजा अजमेर ने सिवाय भागने के कोई चारा न देखा। राजा भागा और दारुखिलाफा खाली कर गया। उसका हर एक घर बेचराग हुआ। सामने तारागढ़ का किला नजर आया, मगर सुल्तान महमूद गजनवी ने इसके मुहासरे को बेसूद जाना। अपना सफर मंजिल ब मंजिल तय करना शुरू किया। राह में जो और किले पड़े उनको ठुकराता हुआ चला गया। गुजरात के मशहूर शहरों में से अव्वल वो नहलवाड़ा में पहुंचा। अगरचा राजा यहाँ का बड़ा राजा था, मगर सुल्तान महमूद गजनवी के सामने से भाग गया। ये नुमाया की धुन में चला गया। खुदा ने उसको मंजिल पर पहुंचाया। समंदर के किनारे पर एक किला आलीशान नमूदार हुआ। उसका सर आसमान से बातें कर रहा था। पाँव में उसके समंदर लूट रहा था। फसीलों पर जगह जगह बंदी थी। जब मंदिर वालों ने देखा कि निशान महमूदी लहरा रहा है और इसके साथ साजो सामान लाओ लश्कर मौजूद है, तो दीवारों पर खड़े होकर फिर पुकार पुकार कर कहते थे कि तुम अपने लश्कर के घमंड पर हमको लूटने आए हो। इसकी तुमको खबर नहीं कि हमारे देवता सोमनाथ ने तुमको यहाँ बुलाया है। सारे हिंदुस्तान में शवाले मंदिर बुत तुमने तोड़े हैं। अब उसको एवज में हमारा ये देवता तुम्हारी गर्दनें तोड़ेगा। इलीची ऐसे ऐसे पैगाम सुल्तान महमूद गजनवी के पास लाए, मगर उसने कान लगाकर सुना भी नहीं कि क्या कहते हो, लेकिन मुंह फेर लिया। जब दूसरा दिन हुआ तो सुल्तान महमूद गजनवी ने अपने तीर अंदाजों को फसील के पहरा वालों से जा बढ़ाया। इन तीर अंदाजों ने वो तीर बरसाए कि हिंदुओं को फसील छोड़ते ही बनी। फिर हिंदू अपने देवता के कदमों पर गिर पड़े और गिड़गिड़ाने लगे। ये रोते ही रहे कि मुसलमानों ने जड़ सीढ़ियां लगाई, कमंदे डाली और फसीलों पर चढ़ गए और तकबीर के नारे मारने शुरू किए। राजपूतों का हाल ये है कि जैसे वो जल्द सर्द हो जाते हैं, वैसे ही जल्द हरारत में भर आते हैं। गर्ज गैरत से उनका खून जोश में आया। मुसलमानों से ऐसा लड़े कि उनके पांव उखड़ गए। मुसलमान बहुत नुकसान उठाकर उल्टे फिरे। मुसलमानों ने तीसरे रोज फिर हमला किया और बहुत नुकसान उठाया। और जब सुल्तान महमूद गजनवी ने बड़े जोर का हमला किया और जीने लगाकर फसील पर लश्कर चढ़ाया, तो मंदिर वालों ने अपनी बहादुरी से उनको सर के बल गिराया। इससे पता चल गया कि वो अपने मंदिर की हिमायत में आखिरी दम तक लड़ने को मौजूद हैं। अब आस पास के जो राजा मंदिर छुड़ाने के लिए जमा हुए थे, उन्होंने बाहर अपने लश्करों की सफ़े आरास्ता की। मजबूरन मुहासरा छोड़कर नई दुश्मनों से लड़ना पड़ा। दोनों लश्करों में लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई इतनी जोरदार थी कि ये पता ही नहीं चलता था कि किस तरफ का पल्ला भारी है। ये वहम होने लगा कि लश्कर इस्लाम ज़ईफ हो गया। सुल्तान महमूद गजनवी मुस्तरब हुआ। एक सन्नाटे के आलम में था कि देखिए खुदा क्या दिखाता है। खुदा की दरगाह में इल्तिजा लाया, अज्ज़ो नियाज से दुआएं मांगी और खरका शेखुल अब्बुल हसन खरकानी पहना, बादज़ा घोड़े पर सवार होकर अपनी फौज के दिल बढ़ाने लगा। सिपाह जो इतने दिनों से सुल्तान महमूद गजनवी के पारकाब लड़ी हो, वो ऐसे वक्त में छोड़कर कहाँ जा सकती थी। गर्ज सब ने यकजा होकर तकबीर कहकर ऐसा कदम बढ़ाया कि कोई उसको न रोक सका। 5,000 हिंदुओं को कत्ल
कर डाला। हिंदू भाग कर मंदिर में घुसने लगे। ऐसी हिब्बत लश्कर इस्लाम की इनके दिल में बैठी कि मंदिर के सिपाहियों को भी बचने की उम्मीद ना रही। 4000 सिपाही दिल बड़ा करके बाहर निकले और कश्तियों में बैठकर भागने का इरादा किया, मगर सुल्तान महमूद गजनवी ने उनके पकड़ने के वास्ते किश्तियां छोड़ी। उनमें से कुछ मारे गए, कुछ जान बचाकर चले गए, कुछ डूब कर मर गए। इस फतह के बाद सुल्तान महमूद गजनवी मंदिर के अंदर दाखिल हुआ और सोमनाथ की नाक उड़ा दी और तोड़ने का हुक्म दिया। पुजारी दौड़कर पांव में गिर पड़े और अर्ज करने लगे, अगर जनाब इस मूरत को ना तोड़े तो इसके एवज में जिस कदर रुपया कहेंगे हम नजर कर देंगे। ये बात सुनकर सुल्तान ने कुछ तहम्मुल किया और फिर फरमाया कि मेरे नजदीक बुत फरोश नाम पाने से बुत शकन नाम पाना बेहतर है। ये कहकर इस पंचगजी मूरत पर एक ऐसा गुरुज मारा कि टुकड़े टुकड़े हो गई। हस्बे इत्तेफाक उसके पीठ में इस कदर हीरे मोती और जवाहरात बेशबहा निकले कि उस नजराने की उसके आगे कोई हैसियत न थी। ये देखकर सुल्तान महमूद गजनवी बाग बाग हो गया। 2 टुकड़े उसके मदीने भेजे और 2 गजनी को भिजवाए, जिनमें से एक जामिया मस्जिद में और एक दीवाने आम के दरवाजे पर डाल दिया। कहते हैं कि इस मुहिम में कम से कम 10 करोड़ रुपया का माल हाथ आया होगा। ऐसी गनीमत उम्र भर हाथ नहीं लगी थी। एनहलवाड़ा का राजा भरमदेव गंदाबा के किले में पनाहगीर हुआ। ये किला समंदर में था। जब समंदर का पानी उतरता तो उस तक रसाई होती। सुल्तान महमूद गजनवी ने लश्कर भेजा। उसने किला फतह कर लिया, मगर राजा हाथ न आया। बाद इन फतुहात के सुल्तान महमूद गजनवी अनहलवाड़ा आया और सारी बरसात यहीं काटी। इस मुल्क में आबो हवा की सफाई और आदमियों की हसनात, दिल आराई, जमीन की शादाबी, पानी की रवानी को देखकर ये खिता उसको पसंद आया। फिर इरादा किया कि गजनी मसूद को दे दीजिए और अपना यहाँ अलहदा दारो खिलाफा बनाए और सल्तनत को बढ़ाएं। सुल्तान महमूद गजनवी की इस आला हौसलगी को देखना चाहिए कि वो सिकंदर जुल्करनैन बनना चाहता था। यहाँ रहने से ये मतलब था कि जहाजों का बेड़ा तैयार करे, फिर लंका और पीगू को फतह करे और वहाँ के सोने व जवाहरात की कानों से मुस्तफीद हो। गर्ज इन ख्यालात से यहाँ रह जाने का इरादा किया था, मगर इनके मशीरों ने उसे ढीला कर दिया। उन्होंने अर्ज की कि खुरासान को किस मेहनत और जानकी ही से साफ किया, उसको छोड़ना और गुजरात को सल्तनत मुकर्रर करना मसलहत मुल्की नहीं है। इस बात को सुल्तान ने मान लिया और मराजत का इरादा किया। सुल्तान ने फरमाया कि किसी ऐसे शख्स को मुंतखब करूं जिसको यहाँ मुमलिकत और हुकूमत सुपुर्द करके जाऊं। बहुत अमीरों ने आपस में मशवरा किया और अर्ज किया कि इस मुल्क भर में हमारे आने का इत्तेफाक ना होगा। यहाँ के किसी शख्स को हाकिम मुकर्रर करना चाहिए। अहलियाने सोमनाथ से इस मामले में कुछ गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा हज़्ब व नज़्ब इस मुल्क में दावे शलीमों का है और इनमें से एक शख्स यहाँ रियासत में मशगूल है। अगर उसको यहाँ की सल्तनत इनायत की जाए तो बेहतर है। बाज ने कहा कि ये दालबशीम बड़ा तनखू है। ये रियासत उसकी इस्मत बीबी अज़्बे चादरी है। जब उसको लड़ाई झगड़े से मुल्क हाथ ना आया तो ये सांग बरा। एक और दालबशीलम है, वो बहुत आकिल दाना है, दरबार हाकिम भी है, सब उसकी बात मानते हैं। अगर सुल्तान उसके नाम फरमान भेजे तो वो सर आंखों से हाजिर हो। वो यहाँ खूब राज करेगा और आपका खैराज बाज अदा करता रहेगा। सुल्तान ने इरशाद फरमाया कि किसी मुल्क के हाकिम को यहाँ बुलाकर राजा बनाना मुनासिब नहीं, दालबशीलम को ही यहाँ का बादशाह बनाने का फैसला किया गया। तो इस दालबशीलम ने अर्ज की कि एक दालबशीलम मेरा दुश्मन है। जिस वक्त हुजूर यहाँ से तशरीफ फरमा हुए वो मुझे दबा कर मुल्क छीन लेगा, इसलिए बेहतर है कि उसको मेरे हवाले कीजिए। सुल्तान ने इस दालबशीलम का मुल्क ले लिया। पहले यहाँ दस्तूर था कि बादशाह को मारा नहीं करते थे, बल्कि अपने तख्त के नीचे निहायत तंग व तारीक घर बनाते और इसके अंदर एक सुराख रखते। उसी में दाना पानी अंदर जाता और राजाओं को कैद कर देते थे। अब तक ये मकान तैयार न था, इसलिए दालबशीलम ने अर्ज किया कि दूसरे दालबशीलम को आप हमरा ले जाएं और जब मांगू तो उसे मेरे हवाले कीजिए। खुदा की कुदरत, जब ये दालबशीलम गजनी से गुजरात आया तो दालबशीलन अंधा हो गया था, इसलिए वहीं कैदी गुजरात का
راجہ ہوا اور جو گھر اس کے قید کرنے کے لیے بنایا تھا اس میں یہ دالبشیلم قید ہوا۔ جیسے اس ملک میں آنا دشوار تھا ایسے ہی الٹا جانا مشکل تھا۔ جس راہ سے آیا تھا وہاں اجمیر اور انہلواڑہ کے راجاؤں کی فوجیں کمین میں بیٹھی تھیں۔ سلطان کی فوج نے کیسے کچھ مصائب اٹھاتے تھے اور کیا کیا لڑائیاں تھیں، اس سبب سے وہ کم ہو گئی تھی۔ سلطان جنگ کرنے کی مصلحت نہ جانتا تھا، اس لیے وہ اس راہ سے نہ گیا جس راہ آیا تھا، بلکہ بیابان اور ریگستان سندھ کی راہ اختیار کی۔ ملتان جانے کا قصد کیا، راہبر ساتھ لیے، مگر راہبر نے راہ نہ بتائی بلکہ راہ سے بے راہ اور گمراہ کیا اور ایسی راہ پر ڈال دیا جہاں پانی کا پتہ نہ تھا۔ جب رات دن سفر ہوا اور پانی نہ ملا تو ایک تلا ملی، سارے لشکر میں پڑ گئی۔ راہبر سے پوچھا کہ پانی کہاں سے ملے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں سومناتھ کا فدائی ہوں، تجھے اور تیرے لشکر کو ایسی جگہ لایا ہوں کہ بن پانی ماروں گا۔ سلطان نے غضب میں آ کر اس کو وہیں مار ڈالا۔ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا تھا کہ مرغان آبی نظر آئے۔ اس سے یقین ہوا کہ جہاں یہ جانور ہو وہاں پانی ضرور ہوگا۔ غرض ان سے ایک چشمے کا پتہ مشکل سے ملا۔ اس عرصہ میں بہت سے آدمی مر گئے، کچھ دیوانے ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ ملتان کی راہ سے سلطان غزنی پہنچ گیا اور اسی سال میں خلیفۃ القادر باللہ عباسی نے اس کو لقب کہف دولت والسلام عطا فرمایا۔ اب اس مہم میں یہ باتیں قابل غور ہیں۔ اول گندابا جس میں راجہ انہلواڑہ جا کر چھپا، کیا مقام ہے؟ فارسی تاریخوں میں اس کے نام مختلف طرح کے لکھے ہیں، غالباً وہ کھانڈ آور یا گاٹیا واڑ میں ہے۔ دوم، سومناتھ کی تحقیقات جو تاریخ فرشتہ میں لکھی ہے کہ وہ مرکب سوم اور ناتھ سے ہے۔ سوم نام بادشاہ کا ہے جس نے اسے بنایا تھا اور ناتھ اس بت کا نام ہے۔ یہ دونوں علم نام بت تنجانہ اور شہر کا ہو گیا ہے اور ناتھ کے معنی ہندی میں بزرگ کے ہیں۔ اس نے قیاس جگناتھ پہ کیا ہے مگر یہ اس کی غلطی ہے۔ اصل یہ ہے کہ سنسکرت میں سوم چاند کو کہتے ہیں۔ مہادیو کی پرستش اس سومناتھ کے نام سے بھی کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سومناتھ کہتے تھے۔ چاند کی پہلی اور 14ویں تاریخ کو اس کا اشنان بڑی دھوم دھام سے ہوتا تھا، شاید اس لیے اس کو سومناتھ کہتے تھے۔ پہلے مورخوں نے کچھ اس بت کے اعضاء اور خد و خال نہیں بیان کیے۔ وہ لنگ کی شکل میں تھا، اس میں آنکھ ناک کچھ نہ تھے۔ اولنگ ٹھوس ہوتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مورخوں کا لکھنا کہ بت سے ناک اڑائی اور گرز سے پیٹھ کو توڑا اس میں سے جواہرات نکلے، غلط ہے۔ ابو ریحان بیرونی کا لکھنا صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس کے سر کے اوپر یعنی لنگم پر سونے کی پوشاک اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ تاریخ فرشتہ میں جو حال سومناتھ کے توڑنے کا لکھا ہے وہ ایک کہانی دراصل گڑی ہوئی ہے، مگر وہ دلچسپ ایسی ہے کہ ان مورخوں نے جو تحقیق سے غرض نہیں رکھتے نقل کر دیا ہے۔ ابو ریحان بیرونی نے صحیح لکھا ہے کہ سومناتھ لنگ تھا۔ یہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ لنگ کے پیٹ نہیں ہوتا جو اس میں جواہر بھرے جائیں۔ ہندوستان میں 12 مندر لنگ کے ہیں، ان میں سے ایک سومناتھ بھی تھا۔ فارسی تاریخوں میں سومناتھ کے پیٹ سے جواہر نکلنے کی کہانی لکھی جاتی ہے۔ انگریزی تاریخوں میں اس سے زیادہ بیہودہ یہ کہانی گڑھی جاتی ہے کہ سومناتھ کا دروازہ سندلی محمود غزنوی لے گیا تھا، جس کو 1842 میں انگریز سرکار بڑی دھوم سے غزنی سے شمالی ممالک میں لائی اور اس کو اپنی فتح کا نشان بنایا۔ ان تکالیف کے بعد سلطان محمود غزنوی کو چین نصیب نہ ہوا، اسے ایک دفعہ ہندوستان پھر آنا پڑا۔ سومناتھ سے جب واپس آیا تھا تو سپاہ سلطان محمود غزنوی کے تکالیف رساں اور مزاحم جو کہ جاٹ ہوئے تھے، وہ بہت سی فوج لے کر ملتان کی طرف گیا اور ایک بیڑا 1400 کشتیوں کا بنوایا۔ ہر کشتی میں 3 شاخیں آہنی لگائیں، 2 ادھر ادھر اور ایک پیشانی پر۔ غرض یہ کشتیاں ایسی بنی کہ جو کوئی ان کے سامنے آئے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ ہر کشتی میں 30 تیر انداز تھے، ان کے پاس تیر کافی تعداد میں موجود تھے۔ اس بیڑا میں سوار ہو کر جاٹوں پر حملہ کیا۔ جاٹوں نے اس بیڑے کی خبر پا کر ان جزیروں میں آمد و رفت اور دشمن کے حملوں سے بچنا آسان تھا۔ جاٹوں نے بھی بعض کہتے ہیں کہ 4000 اور بعض کہتے ہیں کہ 8000 کشتیاں تیار کرائیں۔ خود مسلح ہو کر ان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ اب یہ دونوں بڑے آپس میں خوب لڑے۔ جاٹوں کی کشتی جو سلطان محمود غزنوی کی کشتی کے پاس
पास आती थी वो इन आहीनी शाखों से पाश पाश हो जाती थी। बहुत से जाट डूब कर मर गए और बाज तलवारों के नीचे आ गए। अब फौज सुल्तानी वहां पहुंची जहां जाटों के एलो आयाल छुपे हुए थे। उसने इन सब को कैद कर लिया। इस फतह के बाद सुल्तान ने गजनी को मराजत की। अब मुहक्किकीन तारीख में शुबा नहीं करते कि सुल्तान महमूद गजनवी जाटों से लड़ने आया, क्योंकि लाहौर की सल्तनत बिगड़ने पर ये जाट जरूर मुतमर्रद हो गए होंगे और जोर पकड़ कर लूट मार शुरू की होगी। बल्कि एक फिक्र कामिल अल तारीख में ये लिखा है कि मुसलमानों की रियासत मंसूरा पर जाटों ने हमला किया और वहाँ के रईस को अपने मजहब से मुनहरिफ होने पर मजबूर किया। ये तहकीक नहीं मालूम होती कि मुल्तान के पास पहाड़ों में वो कहाँ कहाँ से फैले हुए थे। गालिबन नमकसार पहाड़ों का सिलसिला इनका लंबा और मावी होगा। जिन जाटों ने सुल्तान महमूद गजनवी का मुकाबला किया था वो शुमाली मशरिक में ज्यादा फैल गए होंगे, जिससे इनका साहिब कुव्वत होना मालूम होता है। मुहक्किकीन इस बेड़े पर शाखसाने लगाते हैं। कोई कहता है कि दरिया ऐसा वसी न था कि इसमें ये बड़े समा सकते हैं। कोई कहता है कि इस कदर कश्तियों का जमा होना मुमकिन न था। एक बड़ा एतराज ये करते हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी ने गुजरात से मराजत में सख्तियां व मुसीबतें उठाई। उसने दरिया सिंध से क्यों फायदा न उठाया? अगर वो ऐसा बेड़ा बना सकता था तो जरूर वो मसाइब के दूर करने के लिए उसे बनाता। ये भी न था कि वो इस राह से नाशना था। मोहम्मद बिन कासिम की मुहिम्मात से और अफगानों की कुर्बत से जरूर उसको इत्ला होगी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।